साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र देखने वाले हैं। यह स्टडी मटेरियल जो है 4 नंबर के लिए है, यूनिट 4। आइए सबसे पहले यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है उसे देख लेते हैं। तो यूनिट 4 में हमें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हमें टॉपिक देखना है। उसमें जो है विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना, ये सभी टॉपिक को हमें कवर करना है। उसके बाद इससे जो बना है क्वेश्चन सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में, उन सभी को भी हमें जो है इसमें बहुत ही शानदार तरीके से देखना है। निश्चित रूप से यह आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए बेहतर वीडियो है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का सबसे पहले हमें जो टॉपिक समझना है वो है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। पर्यावरण में विज्ञान शिक्षण का अर्थ बच्चों को उनके आसपास के प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, प्रक्रियाएं, प्रोसेस और कौशल, स्किल्स सिखाना, ताकि वे अपने अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक समझ विकसित कर सके। यह पर्यावरण में विज्ञान शिक्षण का अर्थ है। सरल शब्दों में कहें तो पर्यावरण में विज्ञान शिक्षण का मतलब है बच्चों को आसपास की चीज़ों को देखकर, छूकर, अनुभव करके तथा प्रश्न पूछकर प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक कारण समझाना पर्यावरण का सरल शब्दों में अर्थ हुआ। आइए अब हम विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य समझते हैं। बच्चों में जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है। संवेदनशील, तर्कशील और बेहतर इंसान बनाना, अनुभवों, अवलोकन और प्रयोगों से सीखने की आदत विकसित करना, खुले दिमाग से सोचना और निष्कर्ष निकालना, अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, आसपास की दुनिया का अवलोकन करके अवधारणाओं को समझना, ये सभी बातें विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य है। ये सभी बातें जो है बच्चों में विकसित करना, यही विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य है। आइए अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षण के बारे में सोचना। शिक्षक ये 3 बातें जरूर सोचें। पहला है विज्ञान सीखने का अर्थ, जिसमें ज्ञान प्लस प्रक्रिया, अर्थात ज्ञान, नॉलेज तो जरूरी है, उसके साथ उसका प्रोसेस भी, अवलोकन, प्रयोग, तर्क, विश्लेषण। बच्चे की प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। बच्चा जिज्ञासु है, सक्रिय है और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। उनके बारे में किस क्षेत्र में जिज्ञासु है, किस चीज़ें में रुचि रखते हैं या खोजी प्रवृत्ति के हैं, उन बच्चों को जो है ज़्यादा खोज के उनको सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक, सहायक, प्रेरक और सीखने को अर्थपूर्ण बनाना, ये जो है शिक्षक की भूमिका है। पूछा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो मार्गदर्शक, यदि ऑप्शन में मिलता है तो मार्गदर्शक डालिएगा, सहायक, प्रेरक और एक शब्द होता है एनसीएफ के अनुसार सुविधा प्रदाता, फैसिलिटर। याद रखिएगा, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को सिर्फ सुविधा प्रदाता बताया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगला है विज्ञान शिक्षण के मूल्य, वैल्यूज ऑफ साइंस टीचिंग। तर्कशीलता, रीजनिंग, खुले दिमाग से सोचना, ओपन माइंडनेस, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग, सत्यापन, वेरिफिकेशन, नए अनुभवों के प्रति ग्रहणशीलता, ये सभी बातें को सोचकर बच्चों में जो है आ जाए, ऐसे हमें विज्ञान शिक्षण सिखाना है या उसका जो मूल्य में जो शामिल है वो बिंदु है। तर्कशीलता, खुले दिमाग से सोचना, जिसे हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग, सत्यापन, नए अनुभव के प्रति ग्रहणशीलता। विज्ञान का मूल्य है सत्य को प्रयोगों से परखना और नए निष्कर्ष तक पहुंचना। आगे है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का स्वरूप। प्राथमिक स्तर में जो है बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। सबसे पहला है सरल छोटे प्रयोग। याद रखिएगा, बच्चों को सरल छोटे प्रयोग सिखाएं, जैसे छाया कैसे बनती है इसे बताएं, घुलनशील अघुलनशील पदार्थ को प्रयोग के माध्यम से सिखाएं। यह जो है बहुत आसान प्रयोग है, और आसान इसलिए
सरल छोटे प्रयोग इसलिए सिखाना जरूरी है क्योंकि प्राइमरी स्तर के लिए जो है ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं करना है। दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव, अवलोकन, विश्लेषण, निष्कर्ष पर आधारित शिक्षा बच्चों को देखने, जांचने, तुलना करने, प्रश्न पूछने एवं तर्क करने के अवसर जरूर दें। अनुभव आधारित शिक्षा को प्राथमिकता। नोट बिंदु में जो कि ये 2022 में पूछा गया है इस लाइन से, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करा के शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना उदाहरण दे सकते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी जो है बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। यह CG-TET 2022 में इससे प्रश्न बना है। नेक्स्ट बिंदु है कक्षा में करने योग्य कुछ कार्य, क्लासरूम एक्टिविटीज। बच्चों से अवलोकन करवाना, जानकारी या डेटा का वर्गीकरण, गिनती, तुलना, समानता, असमानता, निष्कर्ष निकालने के अवसर देना, चित्र तालिका चार्ट बनवाना, प्रक्रियाओं को रेखा चित्र बनवाना, समूह में चर्चा, नई वस्तुओं या अनुभवों का विश्लेषण और संश्लेषण करना, विद्यार्थियों से अपने विचार प्रस्तुत करवाना। ये सभी जो है कक्षा में करने योग्य कार्य है जिन्हें जो है शिक्षक को इन सभी बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए। आइए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। विज्ञान की कक्षा एक सक्रिय कक्षा होनी चाहिए। एक्टिव साइंस क्लासरूम विज्ञान की कक्षा करके सीखने वाली हो, लर्निंग बाय डूइंग, अन्वेषण पर आधारित हो, खोज आधारित हो, प्रश्न आधारित हो, सहयोग आधारित हो, रचनात्मक और जिज्ञासु वातावरण वाली होनी चाहिए। अर्थात बच्चों को ऐसे मौका दें कि वह खुद कोई चीज़ को अपने से करके दिखाए या कोई चीज़ को टास्क दें ताकि वो खोजी प्रवृत्ति बने और उसमें जो है सहयोगात्मक पर आधारित हो बोला गया है। अर्थात समय पड़ने पर इसके फोल्डिंग का कार्य करे एक शिक्षक। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे को अपने समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण को समझने, विश्लेषण करने और तर्कपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त करने योग्य बनाया जाता है। यह शिक्षण बच्चे को संवेदनशील, जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त नागरिक बनाता है। जैसे कि इसमें से प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण से, उसे हम देखते हैं। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ, यहाँ पाठ हो गया है जो है प्रिंट मिस्टेक, पाठ, तो यहाँ पास जो है पाठ, समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। यह CG व्यापम प्राइमरी के लिए पूछा गया प्रश्न 2012 में। सामाजिक विज्ञान के मार्ग में सांप्रदायिकता एक बाधक है, यह भी जो है 2017 में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। और सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत जीवन शैली है, ये भी पूछा गया है। आइए आगे हम देखते हैं। ये सभी तो हमारे MCQ में शामिल है तो हम उसको तो करेंगे ही। चलिए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रकृति देख लेते हैं। बहुविषयक क्षेत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान में बहुविषयक क्षेत्र होते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान के पार्ट हैं। ज्ञान अनुभव आधारित होता है, संदर्भित और बहुव्याख्यायित होता है। सत्य की जांच सर्वे के माध्यम से, संवाद, अवलोकन, तर्क से होती है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को समझना, संवेदनशीलता, सहयोग, विविधता का सम्मान, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण और तर्क विकसित करना, निर्णय क्षमता व समस्या समाधान कौशल बढ़ाना, जिम्मेदार नागरिकता का विकास, ये जो है सामाजिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आइए अब विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में अंतर देखते हैं, इससे भी प्रश्न बना है। विज्ञान प्रयोग आधारित सार्वभौमिक निष्कर्ष पर आधारित होते हैं जबकि सामाजिक विज्ञान अनुभव व संदर्भ आधारित होते हैं। निष्कर्ष बदल सकते हैं ये है, और ये जो है सार्वभौमिक होता है, वो एकदम सभी के लिए सत्य होता है, हर हमेशा के लिए सत्य होता है विज्ञान, जो कि प्रयोग पर आधारित होते हैं। और विज्ञान की प्रकृति को समझाता है विज्ञान जो है, और सामाजिक विज्ञान समाज को समझाता है, समाज के बारे में बताता है। ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में छोटा सा अंतर। आइए आगे हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान में कौशल, अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, ये कौशल विकसित होती है। मानचित्र या चित्र पढ़ना,
तर्क व कार्य कारण संबंध समझना, सामाजिक समस्याओं पर विचार, संवाद, निर्णय क्षमता, सहानुभूति, विविधता का सम्मान, ये सभी सामाजिक विज्ञान के प्रमुख कौशल है जिन्हें बच्चों में विकसित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो है पूछा जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो बच्चे के अनुभव से शुरुआत, जैसे परिवार, संबंध, मौसम, त्यौहार। ये जो है बच्चों को सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ाने से पहले बच्चे ये सभी जानते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण देने के लिए यहीं से स्टार्ट करें। परिवार, संबंध, मौसम और त्यौहार। अनुभव का विस्तार गांव या शहर से, काम धंधे, परिवहन, भोजन आदि के बारे में जो है पूछकर या चर्चा के माध्यम से अनुभव का विस्तार हो और बच्चों को अपने परिवेश की तार्किक समझ प्रदान करना। तो ये सभी जो है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हुआ। आगे है कक्ष में शिक्षण कार्य। ये जो है सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। कक्ष में शिक्षण का कार्य का अर्थ है कक्षा में होने वाली वे सभी गतिविधियां जो बच्चों की अवधारणाओं, कौशलों और समझ का निर्माण करती है। शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को पहचान कर नया ज्ञान जोड़ते हैं। उदाहरणों, गतिविधियों और संवाद के माध्यम से सीख को अर्थपूर्ण और अनुभव आधारित बनाया जाता है। चित्रों को पढ़ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का। चित्र कैसे पढ़ा जाता है बच्चे के द्वारा और उन्हें शिक्षक और कैसे बता सकते हैं। चित्र पढ़ने का महत्व। बच्चे किताबों में दिए चित्रों को सही तरह से नहीं समझ पाते। चित्र पढ़ते समय वे गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं जिससे अवधारणाएं भ्रमित हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक को चित्रों को सही संदर्भ में समझाना जरूरी है, क्योंकि चित्र जो है बच्चों जो है अपनी अपनी जो है धारणाएं से बनाते हैं, जिसे हमें सही दिशा निर्देश देना जरूरी है। चित्रों पर चर्चा बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जो है चित्र को ही देखकर अपनी कल्पना से या कल्पना शक्ति का विकास करके बेहतर से बेहतर चित्र के बारे में अपना जो है दृष्टिकोण बता सके या दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर सके। अगला है चित्र पढ़ने में आने वाली समस्याएं। तुलनात्मक आकार और दूरी का गलत अर्थ। जैसे कि बच्चा जो छोटे बच्चे जो है जो चित्र में देखते हैं उसका वास्तविक आकार उनको जो है चित्र के आधार पर ही मान लेते हैं और दूरी का गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि इतनी कम दूरी है। तो चित्र को समझाना है कि ये चित्र है और यहाँ जो है छोटे छोटे आकार में बड़े चीज़ों को भी दिखाया जाता है। प्रक्रियाओं का गलत क्रम समझना, चित्र में दिखाई चीज़ को वास्तविकता की तरह मान लेना, चित्रकार की सीमा या सरलता को बच्चा वास्तविक सत्य मान लेता है। ये सभी आने वाली समस्याएं हैं। उदाहरणों से समझें। जैसे पृथ्वी की परिक्रमाओं वाला चित्र से। किताबों में पृथ्वी का मार्ग अंडाकार दिखाते हैं। बच्चा सोचता है पृथ्वी कभी बहुत दूर और तो कभी बहुत पास होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगाते हुए चित्र दिखाया रहता है, जिसमें पृथ्वी कभी इस प्रकार का ये चक्कर लगाते लगाते कभी पास तो कभी दूर चला जाता है। तो बच्चों का धारणा चित्र को देखकर ये लगाते हैं कि बच्चा कभी सूर्य के पास होता है तो कभी दूर, तो पास होता है तो गर्मी पड़ती है और दूर होने पर जो है ठंडी पड़ती है। ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि इसका कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन का कारण पृथ्वी के झुकाव है। जैसे कि अभी देखेंगे, अब यही कारण है कि कई बच्चे गलत निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे गर्मी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पास आती है, और जबकि वास्तविकता ऋतुओं की परिवर्तन जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण होती है। आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री अंश जो है पृथ्वी का झुकाव होता है, जिसके कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगला है भोजन श्रृंखला में। चित्र देखकर बच्चे सोचते हैं एक जंगल में केवल एक ही श्रृंखला चलती है। वे खाद्य मात्रा या संतुलन और विभिन्न जीवों की संख्या को समझ नहीं पाते। तो एक ही श्रृंखला, जैसे कि चित्र में तो ज़्यादा भोजन श्रृंखला को नहीं दिखाया रहता है, जिसे देखकर बच्चे सोचते हैं कि ये इसी श्रृंखला से चलती है और मात्र जो भोजन श्रृंखला है वो यहीं तक सीमित है। जबकि एक जंगल या हर जगह भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का अलग अलग प्रारूप है। तो बच्चे की धारणा को शिक्षक जो है और बहुत सारे उदाहरणों से समझा सकते हैं। तो शिक्षक की भूमिका को देखते हैं। चित्र पढ़ने से पहले बच्चों की समझ जाने कि बच्चा क्या सोच रहा है। वास्तविक आकार, दूरी और अनुपात समझाएं कि यह
जो है चित्र में दिखाई दे रहा है ये वास्तविक दूरी नहीं है, इसे जो है अनुपातिक रूप में दिखाया गया है। दूरी और अनुपात को अच्छे से समझाएं। चित्र बनाते समय चित्र सरल क्यों है यह भी बताएं। चित्र के पीछे छिपी प्रक्रिया को अपने अनुभवों से जोड़कर स्पष्ट करें। अगला टॉपिक देखते हैं सिलेबस का, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र को समझना। बच्चों के बनाए चित्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? बच्चे चित्रों में अपना अनुभव, कल्पना और समझ दिखाते हैं। उनके चित्र बच्चों की सोच, अवधारणाओं और गलतफहमियों को प्रकट करते हैं। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं। इसलिए बच्चों का जो है चित्र बनाते समय या चित्र बनाने के बाद उनके चित्र पर उनका अनुभव या कल्पना को जरूर समझना चाहिए। आगे है, बच्चों के चित्र समझने में क्या देखें? वस्तुओं का आकार, अनुपात और स्थान ये देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे प्रश्न बना भी है। बच्चे किन बातों पर ध्यान देते हैं? बच्चा किस किस वस्तु को जोड़ता है? चित्र में शामिल प्रतीक, रेखाएं, दिशा और स्थितियां को समझना बहुत जरूरी है। अगला है, बच्चे द्वारा बनाया गया चित्र। पहली नज़र में चित्र सार्थक न लगे पर उसमें स्थानिक समझ, वस्तुओं का समूह, अनुभव का प्रतिनिधित्व और आकार और सममिति का ज्ञान छिपा हो, इस बात का ध्यान जरूर दें शिक्षक। ऐसा इसमें बताया गया है कि एकदम हूबहू ना लगे चित्र को, जैसे पुस्तक में है वैसा ही ना लगे, लेकिन जो है इन बातों का समावेश हो, इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है एक शिक्षक को। स्थानिक समझ, वस्तुओं का समूह, अनुभव का प्रतिनिधित्व और आकार और सममिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे प्रश्न बन सकता है और बना भी है। किसी वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखने का अभ्यास करें। जैसे गेंद का चित्र अलग दिशाओं से बनाने को कहे, बच्चा समझता है कि कुछ वस्तुएं सभी दिशाओं में समान दिखती हैं। गेंद की ये सममिति है। तो जैसे गेंद को बनाने के लिए बोलेंगे तो अलग अलग दिशाओं से भी बनाया जाएगा तो गेंद वैसा ही दिखेगा। तो ये उससे बच्चा समझेगा कि गेंद की सममिति जो है सेम होती है। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। बच्चों के चित्रों को आलोचना की जगह सतर्क अवलोकन से देखें। बच्चा यदि जो है थोड़ा पुस्तक के आधार पर उतना सेम टू सेम ना बनाए या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दे तो वहाँ शिक्षक को आलोचना नहीं करना है कि गलत बनाए हैं या बनाना नहीं आता। उसके जगह में उसका सतर्क अवलोकन करें और उसकी सहायता करें। चित्र से यह पहचानें कि बच्चा क्या समझ रहा है, कहाँ भ्रम है, उसी के आधार पर अगला शिक्षण कदम तय करें। बच्चों को वस्तु को कई कोणों से देखने और वास्तविक वस्तुओं का अवलोकन करने को प्रेरित करें। सिलेबस का अगला पॉइंट है दिन रात को समझना। बच्चे दिन रात कैसे समझते हैं? तो छोटे बच्चे यह मानते हैं कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है। आप सभी देखे होंगे या अनुभव किए होंगे, हम भी छोटे थे तो हम क्या सोचते थे, जैसे कि सूर्योदय से सूर्यास्त हुआ, दिन भर की गतिविधियां हम देखते हैं कि सूर्य कैसे एक दिशा से एक दिशा पहुंच जाते हैं, पूर्व से पश्चिम। तो हमें लगता है कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है, और ये सभी बच्चों का मानना होता है। बच्चे में वे कहते हैं कि सूरज सामने है तो दिन, पीछे है तो रात। कई बच्चे चांद को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर रात मान लेते हैं। तो सही अवधारणा विकसित कराने के तरीके क्या हो सकती है? गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ जो है सही अवधारणा विकसित करने का बेस्ट माध्यम है। बच्चों को भूमिका या अभिनय कराकर, जैसे एक बच्चा सूर्य, दूसरा बच्चा पृथ्वी बन गए और पृथ्वी को घुमाकर दिन रात का वास्तविक कारण दिखाना। चित्र, ग्लोब, टार्च का उपयोग करके भी दिन रात को समझा सकते हैं। जैसे कि एक ग्लोब हुआ और टार्च को सूर्य मानकर ग्लोब को घुमाते जाएं और टार्च का जिस हिस्सा जो है ग्लोब पर पड़ता है तो वहाँ जो है दिन उजाला है, ऐसा समझाकर टार्च को एक सूर्य के रूप में देखकर, ये सभी गतिविधियों के माध्यम से दिन रात की जो अवधारणा है उसे समझा सकते हैं। अगला टॉपिक है ऋतुओं, मौसमों को समझना। जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है गर्मी होती है, जब दूर जाती है तो सर्दी होती है। ये बच्चों की समझ होती है। किताबों के अंडाकार परिक्रमण चित्र के कारण बच्चे गलत समझते हैं। सही समझ कैसे दें? तो ग्लोब पर पृथ्वी का झुकाव दिखाएं, जैसे 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुकी होती है, इसके बारे में बताएं। सूरज की दिशा में झुके भाग में ज़्यादा दिन या धूप और बराबर गर्मी होती है और विपरीत भाग में कम धूप और सर्दी होती है। ऋतु परिवर्तन का असली कारण जो है पृथ्वी का झुकाव बताएं। यह जो है ऋतुओं को समझाना हुआ या समझना हुआ। अगला टॉपिक है समय मापना। बच्चों की समझ समय से जुड़ी होती है।
समय जो है समझ से जुड़ी होती है। छोटे बच्चे पहले बाद में कल आज कल समझने में भ्रमित होते हैं, जैसे कि आने वाले कल या बीता हुआ कल में जो है अधिकतर क्योंकि दोनों कल जो है लिखने में शब्द में एक ही होते हैं, इसलिए वो अधिकतर भ्रमित होते हैं। लंबी अवधि में भी भ्रमित होते हैं, जैसे साल पीढ़ी इतिहास को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये शब्द उनके लिए नए शब्द होते हैं। वे समय को सापेक्ष अनुभव से मापते हैं, जैसे जल्दी देर पहले बाद। समय मापने का अर्थ घटनाओं के क्रम अवधि और पहले बाद में होने वाली गतिविधियों को समझना। दिन तिथि महीना वर्ष घंटा मिनट जैसी इकाइयों में समय को बांटना। समय मापने के लिए शिक्षण के तरीके, जैसे बच्चों से रोजमर्रा के प्रश्न पूछें। आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया और कौन बाद में आया। इस प्रकार प्रश्नों से हम जो है पहले बात की कॉन्सेप्ट को अवधारणा को समझा सकते हैं। पहली घंटी कब बजी, कल कौन अनुपस्थित था। ये सभी जो है प्रश्नों से शिक्षक जो है बच्चों में समय की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। घटनाओं की क्रमबद्धता बनवाएं, सीक्वेंस। समय रेखा टाइमलाइन बनवाकर अब पहले बहुत पहले दिखाएं। खेल दिनचर्या कहानी और चित्रों की मदद से समय की अवधि समझाना। नेक्स्ट पॉइंट है नक्शा पढ़ना और समझना। नक्शा पढ़ने से पहले बच्चों की समझ। बच्चे दिशा दूरी आकार और स्थान को वास्तविक की तरह देखते हैं। छोटे बच्चे ऊपर नीचे दाएं बाएं को सही नहीं समझ पाते। नक्शा समझने के मुख्य बिंदु। नक्शा ऊपर से देखने का दृश्य, बर्ड्स आई व्यू है। नक्शे में वास्तविक वस्तुएं छोटे आकार में प्रतीक सिंबल के रूप में दिखती है। दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझाना आवश्यक। माप स्केल बताता है कि नक्शे की दूरी वास्तविक दूरी से कैसे संबंध रखती है। तो ये जो है नक्शा पढ़ना और समझने की बातें हैं, नक्शा समझने के मुख्य बिंदु हैं। अगला है बच्चों को नक्शा समझाने के आसान तरीके तकनीकें। इससे प्रश्न बनता है कक्षा का नक्शा बच्चों से बनवाना, स्कूल का रास्ता नक्शा बनवाकर तुलना कराना, आसपास की चीज़ें ऊपर से कैसी दिखेंगी ऐसा अभ्यास कराना, सामान्य प्रतीक का उपयोग जैसे घर मंदिर नल रास्ते नदी हॉस्पिटल चौराहे आदि का नक्शे में जो है जिक्र करना कि घर को किस रूप से दर्शाया जाता है और मंदिर को किस रूप से दर्शाया जाता है। इस प्रकार जो है नक्शे का जो है प्रैक्टिस कराना चाहिए एक शिक्षक को, और ये सभी बातों को धीरे धीरे विकसित कराना चाहिए। इससे प्रश्न बनता है। तो चलिए साथियों, अब हम टॉप एमसीक्यू देखेंगे इस यूनिट से, जिसका पहला क्वेश्चन है नक्शों को पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा गया है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नक्शे में नजरिए का असर होता है। यह कथन असत्य होगा, क्योंकि नक्शे के लिए जरूरी बातें होती है वो है नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है, नक्शा द्विविमीय होता है। ये सभी बातें सही हैं और यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। यह सीजीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नक्शा एक संपूर्ण क्षेत्र के एक भाग का एक दृश्य निरूपण है, जिसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर दर्शाया जाता है। मानचित्र या नक्शा दिशा निर्देश पर आधारित होते हैं। नक्शा द्विविमीय होता है और ग्लोब त्रिविमीय, अर्थात नक्शा 2D और ग्लोब 3D। मानचित्र या नक्शा वह पैमाना होता है जो दूरियों की गणना करता है, जिन्हें मानचित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अतः नक्शे में नजरिए का असर होता है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है। तो इसका उत्तर लिया गया था साथियों ऑप्शन बी, जीवन शैली। याद रखिएगा, जीवन शैली को इसका उत्तर लिया गया था सीजीटेट 2019 में व्यापम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है। तो इसका उत्तर है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। यह भी 2019 का ही प्रश्न है। देखते हैं इसमें व्याख्यात्मक उत्तर में। सामाजिक अध्ययन एक एकल और समग्र शिक्षण क्षेत्र है जो इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र आदि जैसे कई सामाजिक विज्ञान विषयों से अपनी विषय वस्तु प्राप्त करता है, परंतु इसके निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया की वजह से इसे विज्ञान से अलग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे
अधिक विकास होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। इसका राइट आंसर होगा। 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण से दिन रात होता है। घूर्णन और परिक्रमण अलग अलग बातें हैं। घूर्णन होता है अपने ही अक्ष पर घूमना और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। अगर परिक्रमण पूछा जाएगा तो 365 दिन होगा। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसकी अवधि पूछा जाएगा तो 365 दिन। वही यदि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पूछा जाएगा तो 24 घंटे। यदि डिटेल इसका व्याख्यात्मक उत्तर देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। हमें ऐसा ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम दिशा जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी का घुमाव देखेंगे तो वह पश्चिम से पूर्व होता है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है यही। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में पूर्ण करती है। इसका 24 घंटे तो उसका लगभग में है और एग्जैक्ट पूछा जाता है तो आपका 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन रात होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि ऊपर भी कुछ इसी तरीके का पूछा गया था। 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी नहीं डालिएगा क्योंकि उपरोक्त सभी बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि उपरोक्त सभी वाला आंसर ज़्यादा होता है करके हम उसी को डाल देते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर डालिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? इसका उत्तर है आपके दाहिने हाथ की ओर। व्याख्यात्मक उत्तर देखें तो यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा आपके दाहिने हाथ की ओर होगी तथा पश्चिम दिशा बाएं हाथ की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण क्रमशः सबसे ऊपरी भाग एवं सबसे आधारी भाग में। आप सभी जानते होंगे नक्शा में देखा जाए तो नक्शा इस प्रकार बनाते हैं। तो नक्शा में जो ऊपर भाग होता है वो उत्तर और ये नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, और इधर जो होता है ये पूर्व भाग होता है और इधर होता है पश्चिम। जो कि इसमें पूछा गया है, एक नक्शा सामने है उसमें पूर्व दिशा किधर होगा तो आपके दाहिने हाथ की ओर। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाईं से दाईं ओर गति, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण। इसका यही राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन बी। यह 2016 का प्रश्न है, पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर है 2017 में पूछा गया प्रश्न है सांप्रदायिकता। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की कौन सी विशेषता है? तो इसका प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण कराने का प्रमुख विशेषता या बहुत जरूरी बातें हैं वो है सरल छोटे प्रयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका है? ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शक और सहायक, परीक्षक, अनुशासनकर्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक और सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? वैज्ञानिक सिद्धांत समझाना, सामाजिक संवेदनशीलता व विश्लेषण क्षमता विकसित करना, गणितीय कौशल विकसित करना, भाषा दक्षता विकसित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक संवेदनशीलता व विश्लेषण क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार का क्षेत्र है? एकल विषय, केवल इतिहास, बहुविषयक, केवल भूगोल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बहुविषयक। सामाजिक विज्ञान बहुविषयक प्रकार का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का पास दूर होना, सूर्य का घूमना, पृथ्वी का झुकाव, चंद्रमा का प्रभाव। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
पृथ्वी का झुकाव। नेक्स्ट है नक्शा पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चित्र की सुंदरता, रंग, दिशा और माप, कहानी। तो निश्चित रूप से इसका आंसर है राइट, दिशा और माप। अगला प्रश्न है नक्शा किस प्रकार का दृश्य होता है? सामने से, नीचे से, तिरछा, ऊपर से। तो बर्ड्स आई व्यू ऊपर का दृश्य होता है, ऊपर से देखने का दृश्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चित्र पढ़ते समय बच्चों का एक सामान्य भ्रम है, दूरी वास्तविक जैसी मानना, रंगों को समझना, प्रतीकों को जानना, आकारों को पहचानना। तो इसका राइट आंसर है दूरी को वास्तविक जैसे मानना, वो जो है बच्चों का भ्रम होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है बच्चे चित्र क्यों बनाते हैं? समय बिताने के लिए, अपनी समझ और अनुभव दिखाने के लिए, शिक्षक को खुश करने के लिए, परीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी समझ और अनुभव दिखाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण किसको विकसित करता है? केवल स्मरण शक्ति, लोकतांत्रिक मूल्य, गणितीय क्षमता, वैज्ञानिक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों परिवार और आसपास के अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के चित्र का विश्लेषण करते समय शिक्षक को क्या देखना चाहिए? सुंदरता, सममिति, आकार, स्थान और समझ, रंग, कागज की गुणवत्ता। तो निश्चित रूप से हम इसे देखे हैं थ्योरी क्लास में ऊपर। इसका आंसर है सममिति, आकार, स्थान और समझ जो है बच्चों के चित्र में शिक्षक के द्वारा विश्लेषण करना चाहिए चित्र का, बच्चों के चित्र का। इस प्रकार ये रही यूनिट 4। इसी प्रकार के अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और ज़रूरतमंदों को भी शेयर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।